नमस्कार एवरीवन। आज हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो न्याय एक शब्द नहीं है, एक भावना है। यही वो शक्ति हैं जो हर सभ्य समाज को बनाती हैं। आज पीजेजी शिक्षण संस्थान में हम आपको दिखाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं कि एक मुकदमे की पूरी यात्रा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर से फाइनल जजमेंट तक क्या होता है। चलो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इंडियन जुडिशियल सिस्टम एक्चुअल कैसे वर्क्स करता है। हाउ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कोई अपराध होता है तो सबसे पहले पुलिस को दी जाने वाली जो रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं एफआईआर। मतलब हम इंफॉर्मेशन देंगे पुलिस को कि इस तरीके से हुआ, उसको पुलिस उसको लिखेगी तो उसको बोलेंगे एफआईआर। यह कानून की पहली दस्तक है। बिना एफआईआर कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की जा सकती। कैश डायरी दूसरी टर्मिनोलॉजी है, कैश डायरी। जांच के दौरान पुलिस हर घटना, बयान, हर सबूत को कैश डायरी में लिखती है। यह कैश डायरी अदालत में बताती है कि पुलिस ने कैसे, कहां तक जांच की है। कैश डायरी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन स्टोरी बुक होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चार्जशीट क्या होती है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस सारे सबूत और बयान को एक दस्तावेज में लिखती है, उसे चार्जशीट कहते हैं। इसमें बताया जाता है कि अपराध किसने किया, क्या किया और कैसे किया। चार्जशीट अदालत को यह निर्णय लेने में मदद करती है कि मुकदमा चलेगा या नहीं। अब अगली टर्मिनोलॉजी आती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अभियोजन पक्ष वकील। जब केस अदालत में पहुंचता है तो सरकार की तरफ से जो वकील अपराधी के खिलाफ केस लड़ता है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं या प्रोसिक्यूशन लॉयर कहते हैं। इसका काम होता है कि अदालत को यह साबित करना कि आरोपी ने अपराध किया है। यह जनता की तरफ से न्याय लड़ने में मदद करता है। डिफेंस लॉयर, बचाव पक्ष का वकील। इसको हम डिफेंस लॉयर को बचाव पक्ष का लॉयर भी बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति आरोपी होता है, जिस पर आरोप लगे हैं, उसकी तरफ से जो वकील अदालत में उसके बचाव करता है उसे कहते हैं डिफेंस लॉयर। इसका काम होता है अदालत को यह दिखाना कि उसके मुंह वकील क्लाइंट पर लगाया गया आरोप गलत है, यह साबित करना, या इस तरीके से वो सबूत इकट्ठे कर यह साबित करता है कि उसके क्लाइंट हैं वो निर्दोष हैं। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों मिलकर ट्रुथ की जांच में अदालत की मदद करते हैं। जज किसी एक पक्ष का नहीं होता है। यह कानून, सबूत और गवाहों पर निष्पक्ष फैसला सुनाता है। यह देश के संविधान की मर्यादा और नागरिकों के अधिकार दोनों की रक्षा करता है। फिर अगली टर्मिनोलॉजी आती है, वो है विटनेस, गवाह। गवाह वह व्यक्ति होता है जो किसी घटना को खुद देखता है या सुनता है। गवाह का बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी एक ईमानदार गवाह पूरा मुकदमा बदल देता है। गवाह को अदालत में सच बोलने की शपथ दिलाई जाती है। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एविडेंस, एविडेंस अगली टर्मिनोलॉजी है। सबूत, सबूत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल एविडेंस जैसे हथियार, दस्तावेज, कपड़े, और एक होते हैं ओरल एविडेंस जैसे गवाहों के बयान। ये भी एविडेंस में शामिल होते हैं। बिना सबूत के कोई अपराध साबित नहीं किया जा सकता। फिर अगली टर्मिनोलॉजी अब हमारे सामने आती है, वो है बेल, जमानत। जब कोई अपराधी अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है तो उसे कहते हैं बेल। यह तभी मिलती है जब अदालत को लगे कि आरोपी भागेगा नहीं और जांच में सहयोग करेगा। यही कानून का संतुलन है, न्याय और दया दोनों साथ चले। ट्रायल, अगली टर्मिनोलॉजी है ट्रायल, मुकदमे की सुनवाई। जब शुरू होती है असली कोर्ट रूम ड्रामा, जहां प्रोसिक्यूटर आरोप लगाता है, डिफेंस उसका बचाव के लिए अपने जो बयान होते हैं वो रखता है, और गवाह आते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, जज सब सुनते हैं, हर सवाल हर जवाब सच्चाई की एक सीढ़ी बनाता है। फिर आती है अगली टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं जजमेंट, फैसला। इसको हम वर्डिक्ट भी बोल सकते हैं। सारी सुनवाई के बाद जज कानून के अनुसार फैसला सुनाता है, और आरोपी दोषी हैं तो सजा भी दी जाती है। जिस पर आरोप लगा है वो दोषी है, अगर उस पर उसके लिए उसको
सजा भी सुनाई जाती है, अगर वो निर्दोष है तो उसको रिहा भी किया जाता है। फिर आती है अगली टर्मिनोलॉजी अपील। हर कोई व्यक्ति निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट है तो वह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को फेयर ट्रायल मिले। अब अगली टर्मिनोलॉजी हमारे सामने है जुवेनाइल कोर्ट, बाल न्यायालय। अगर अपराध करने वाला बच्चा 18 साल की उम्र से कम का है तो उसका केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है। यहाँ सजा नहीं, सुधार पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हर बच्चे को दूसरा मौका मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है। वाई स्टूडेंट शुड लर्न जुडिशियल सिस्टम। हमारे बच्चे जब कानून को समझेंगे वो समाज में न्याय, अनुशासन और जिम्मेदारी का सम्मान करना सीखेंगे। पीजेजे में हम सिखाते हैं कि डोंट जस्ट ओबे द लॉ, अंडरस्टैंड द लॉ, क्योंकि एक समझदार नागरिक ही एक मजबूत देश बना सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।